बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो चौधरी साहब जो पीछे हो गए। वालेकुम सलाम। तो ये भी स्कूल से आए हैं। तो मैंने अभी दोपहर का खाना बना दिया। तो ये अभी पहुँचे हैं। ये मैं लेने जाती थी पहले, लेकिन इन्होंने कहा मामा आप ना आया करें, तो हम खुद ही आ जाया करेंगे। तो आपकी तबीयत नहीं सही, इसलिए फिर ये खुद ही आ जाते हैं। बैग वो पकड़ लेते हैं, उसके ऊपर। तो उसके ऊपर नहीं रखा था आज, तो फिर पीछे डाला हुआ है। वो फिर इसके ना जो ट्रॉली वाला जो बैग है ना, इसके ऊपर दूसरा बैग रख लेते हैं और फिर ये ले। बेचारा उसके व्हील्स ना टूट जाए। वो इतने भारी बैग है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से फिर वो ना इसके ऊपर रख के तो फिर ले आते हैं। और यहाँ पे मैंने दूध रखा हुआ है निकाल के, ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके ना फ्रीज़ किया हुआ था। तो आज हम बनाएंगे सवैयाँ गुड़ वाली। तो और क्या बनाना है फिर? आइसक्रीम। आइसक्रीम। तो अभी ये जुमेरात है ना, जुमेरात को फिर मैं बुज़ुर्गों का कदम दिलाती होती हूँ। तो इस वजह से फिर मैं ना दूध जो है ना निकाला हुआ है। तो अभी ये कपड़े वगैरह बदल लेंगे, फिर हम खाना खाएंगे। अभी सच हाँ, इन्होंने नमाज़ भी तो पढ़नी है, नमाज़ पढ़ लेंगे फिर हम खाना खाएंगे। खाना खा के फिर सचिन ने सुपारा भी पढ़ना है। तो अब आधा घंटा ये करेंगे काम अपना करके, फिर हम खाना खाएंगे। तो अभी जो है ना टाइम हो गया 1:30 बजे का। इनको होती है 1:10 पे छुट्टी होती है ना। हाँ, 1:10 पे छुट्टी होती है और तकरीबन आते आते इनको तकरीबन 20-25 मिनट हो जाते हैं। वहाँ से अपने स्कूल से लदा स्कूल है, वहाँ से निकल के फिर ये उसको लेने जाता है। उसको लेके फिर दोस्तों के साथ इकट्ठे हो जाते। जो देना है दे दो। थैंक यू। टॉफ़ी लेके आए मेरे लिए। गर्मी के साथ बुरा हाल हो गया, वो भी नीचे गिर गई है। अब जख्म ठीक है आपका? है तो कोई बात नहीं। बनैन पर उन्हें पनैली ऊपर चुकती है। वहाँ से मैंने टब उठा दी है। टब उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। अब हम टब नहीं रखे करेंगे भरने के लिए, क्योंकि साथ वाले जो कल आए थे वो कह रहे थे हमें सबको जो ना घर में तकरीबन 2-3 लोगों को जो है ना डेंगू हो गया। तो ये जो डेंगू है ना, ये साफ़ पानी पे बैठता है। और इसलिए फिर मैंने ने क्या किया, मैंने कहा मैंने नहीं भरना, वो ना हो, क्योंकि हमें तो इतनी जल्दी पहले ही इधर से मच्छर अभी गुजर के जाता है और हमें तबीयत हमारी ख़राब हो जाती है। इस वजह से मैंने कहा मैं अब पानी नहीं भरूँगी। पहले भी मैंने ड्रम वगैरह भी उठा दिया। अब मैंने कहा मैं टब भी नहीं रखूँगी। तो टब मैंने खाली करके रख दिया है। तो अब मैं टब नहीं भरूँगी, क्योंकि डर लगता है। डेंगू बहुत बुरी चीज़ है, इतने हालात ख़राब कर देते हैं ना जिस्म के। फिर जिस्म में जान नहीं होती है और चल भी नहीं सकता बंदा। उल्टियाँ, बुखार, जिस्म में दर्द, एलर्जी, ख़ारिश। इस वजह से खाया भी नहीं कुछ जाता पे। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने रखना ही नहीं। अब मैंने उठा दिया। मैंने कहा नहीं भरना करना पानी। और कहीं भी पानी जो है ना वो हमने भरा नहीं है, सिर्फ एयर कूलर का पानी है। उसकी जालियाँ वगैरह सारी बंद की हुई हैं। चलो, सारे बेड पे अपना यूनिफॉर्म बखेर दिया। तो अभी आज की वीडियो में एंड पे हम आपको एक खुशखबरी देंगे। तो अभी आप वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो को कट नहीं करना। अभी नहीं, मुझे भूख लगी हुई है, मैं खाना खाने लगी हूँ। तो जल्दी कर लो फिर। नहीं देख, उल्टे काम। तकरीबन हम वीडियो तीनों ही बनाते हैं, क्योंकि हम नहीं होते हैं घर में। देखो कोई भी नहीं है घर में, अपने अपने कामों पे गिर। वो आते आते शाम हो जाती है। कोई 3 बजे आता है, कोई 4 बजे आता है, कोई 3 बजे आता है, कोई 5 बजे आता है, कोई 4 बजे आता है। तो फिर वीडियो जब आते हैं तो फिर आपको टॉफी देना है। दोबारा कर। सुपरमैन आने लगा है टॉफ़ी लेके। थैंक यू सुपरमैन। देख जल्दी जल्दी नहा लो ना फिर। एक ने यहाँ पे बैग फेंक दिया है, एक ने वहाँ पे रख दिया है। तो अभी हमने जो है ना
थोड़ी देर को है ना खाना खाएंगे। अभी ये कम फारग कर लें फिर। मैं ये बता रही थी कि वो घर में नहीं होते तो देर हो जाती है, इस वजह से हम तीनों घर होते हैं। हम वीडियो में ज़्यादातर आप हम तीनों को ही देखते हैं, तो हम तीनों ही हो जाते हैं। अब ये आगे हैं, अब तकरीबन 4 बजे तक मेरे पास रहेंगे, फिर 6 बजे ट्यूशन आ गए, फिर मेरे पास रह जाएंगे। वो फिर जब आते हैं आते साथ फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। वो अपना पढ़ने लग जाता है, वो अपना पढ़ने लग जाता है, तो अभी सब अपने काम पे चले जाते हैं। तो फिर रह गए हम तीनों। तो हम तीनों ने जो है ना तो हम तीनों ने जो वीडियो बनानी होती है बस। अभी हम फिर खाना खा के भंगड़ा पा 4 बज गए, ट्यूशन जाने लगे। इधर आ भंगड़ा पा चंगी तरह पा ना, चंगी तरह। चलो चलो जल्दी करो, 4 बज गए। इन्ना इन्ना बिल आ जाता गैस का, कड़ा असीं देगां पकाई दियां जेड़ा इन्ना बिल आ जाता वा। अल्लाह हाफिज। आराम से, ध्यान से जाना, सीढ़ियाँ तो आराम नाल उतरिया करो। सवैयाँ बनाते हैं और दूध मैंने दोपहर को निकाल लिया था, वो जमाया हुआ था तो वो मैंने निकाल लिया। तो यहाँ पे हम देसी ले आए हैं, देसी धोते हैं। और यहाँ पे बोतलें जो है ना अब उन्होंने जो है ना नहीं ले ली हैं। पहले वाली कहते हैं हमने ये वाली लेनी, अब हमने नहीं लेनी है, तो फिर वो मैंने अंदर से निकाल। पहले ये लेके जाते थे तो अभी ये नहीं लेके जानी, एक ये लेके जाते थे, मैंने नहीं लेके जानी। तो अब जो है ना ये निकाली है, ये मेरे भांजे ने फैसलाबाद से भेजी है उधर से। तो अब ये एक ने निकाली है, दूसरे ने निकाली है, वो ले गया ट्यूशन साथ, वो साथ लेके जाता है। मुझे प्यास लग जाती है तो साथ उनकी आप ये भी कहती है कि आप साथ पानी भी ज़रूर लेके आया करें। तो मैं भी भेजती हूँ कि आपने ज़रूर लेके जाना है। बर्तन मेरे अभी धोने वाले पड़े हैं, तो वो मैं साथ जो आंटी है ना उनका पता करने चलेगी कि को डेंगू हुआ था, तो उनका पता करके आई हूँ। तो अभी मैंने कहा जो है ना काम कर लेते हैं। तो अभी सवैयों का हम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिघल गया और ऐसे लग रहा है जैसे ना बिस्मिल्लाह नीचे गिर गया, जम गया, ओ ना ख़राब हो गया ऐसे लग रहा है। तो जमा हुआ है ना इस वजह से। साथ बाज़ारी दूध है, ये देखें, ये बाज़ारी दूध का पता चल रहा है। ये देखिए क्या डाला हुआ इसके अंदर। मतलब खालिश दूध हो तो ऐसा होता है। अब हम इसको रखते हैं चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर हम डालेंगे गुड़। दूध हमारा जो नीचे गिर गया उसको भी हम साफ़ करते हैं। तो पहले हम इसको गर्म करते हैं। कैसे अजीब सा ही दूध हो जाता है जमा हुआ। बाज़ार का दूध है ना तो ऐसा ही होता है, बड़ा जी हमारा खालिश दूध है। खालिश तो खालिश दूध के अंदर देखो कितना कुछ डाला हुआ है, ऐसे लग रहा है आटा डाला हुआ है। तो अभी सवैयाँ लेने गए हैं, मैंने कहा उतनी देर मैं दूध रख दूँ, ये गर्म हो जाएगा। तो यहाँ से कौली वगैरह साफ़ कर लेते हैं। तो ये भी हम डाल देते हैं इसके अंदर, और बाकी दूध डालते हैं अभी। गुड़ भी हमारा ख़त्म होने वाला है, बस थोड़ा सा ही रह गया है यहाँ पे पड़ा हुआ थोड़ा सा। हम चाय भी जब बनाते हैं ना तो उसकी गुड़ की बनाते हैं, और सवैयाँ बनाते हैं वो भी गुड़ की, हलवा बनाते हैं वो भी गुड़ का। तो बस अब अल्लाह खैर करे, दोबारा सर्दी आने लगी है, फिर हम और ले आएंगे। इतना ही काफ़ी है, फिर देख लेंगे कम हुआ तो फिर चीनी सी थोड़ी सी डाल देंगे। गुड़ जो है ना वो हमने डाल दी है, तो दूध जो रख दिया ऊपर। तो आप सब गए हुए हैं सवैयाँ लेने, तो अब जब कम होगा तो फिर चीनी डालेंगे थोड़ी सी। इसको हम यहाँ पे ढक के रख देते हैं, क्योंकि चीज़ें ढकी अच्छी लगती हैं, कोई छिपकली वगैरह सो फिरती रहती हैं, इसलिए मैं हर चीज़ को कवर करके रखती हूँ। और यहाँ पे जो है ना पोना मैंने बाई निकाल दी है। तो ये दूध रख दी है, और ये देखिए दूध के अंदर से जैसे आटा डाला हुआ है।
और यहाँ पे दूध गिर गया, वैसे लाशा से ख़राब हो गया होता है। शहरों के दूध ऐसे ही होते हैं, भैंसों के दूध नहीं ऐसे होते। बच्चे गए हैं अपना पढ़ने। तो आंटी का काफ़ी ज़्यादा हाल ख़राब था, उनकी तो तबीयत पहले से बेहतर हो गई है, लेकिन जो उनकी बेटी है उसकी काफ़ी ज़्यादा। तो सुइयाँ ले आए हैं और मोटी वाली नहीं मिली, बारीक वाली ले आए हैं, तो मोटी वाली मिली नहीं है तो ये वाली ले आए हैं। तो कोई बात नहीं, जब जो जो आ गई हैं वो पका लेते हैं। तो अभी जो है दूध गर्म होगा तो फिर ये बता रही थी तबीयत का। आंटी की तबीयत तो पहले से बेहतर है, लेकिन जो आंटी की बेटी है ना उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। अभी जो है ना ब्लड दे के आई हैं, तो फिर ब्लड कहते रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि क्या है। लेकिन ये एक डेंगू होगा और क्या होना है। जब घर में आ जाए फिर सबको डाल के ना चारपाई पे फिर ही जाता है, एंड करके जाता है। अभी थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, ये जो कोले पे लगा हुआ है ना दूध वो डाल देंगे तो गर्म हो जाता है। तो बोतलें जो है ना वो इधर रख दी हैं, धो के वो ले गए हैं एक एक जो नहीं निकाली थी। वो जो सॉरी वो मुझे पता ही नहीं था, मैं साथ गया हुआ था, नज़र नहीं आ रहा था। जो बोतलें नहीं निकाली थी वो ले गए हैं। समीर आरहम ले गया ऐसे कारण की यहाँ पे पड़ी, उसको धो के अच्छी तरह रखी हुई है। तो दूध हमने ऊपर रख दिया है, दूध गर्म करने के लिए हो जाएगा। तो अब हम सेवइयों को जो तोड़ लेते हैं। जो लंबी सेवइयाँ तो मुँह में आती ही नहीं है। हम बब्बू मेरे कहते होते थे एक आम एक सेवइयाँ, ये खानी मुश्किल है घर में नहीं, किसी के घर में जाके। आम खाते खाते बंदा वैसे ही मुँह सारा मुंह भर जाता है, और जो सेवइयाँ इसको चम्मच में डाले तो आती नहीं है, और जो आती हैं वो सारी नीचे गिर जाती हैं। तो मैं इसको इतने पीस करती हूँ, फिर भी आवे साहब जब खाते हैं उसको पहले अच्छी तरह चम्मच के साथ उसको और कीमा बनाती हैं, फिर वो खाती हैं। तो जी मैंने खाना तैयार कर दिया। तो अभी साइम को कहती हैं वो आके जो कलाम पढ़नी है पढ़ के सबको बख्श दे। तो यहाँ पे पानी जो है ना पानी उसके अंदर परात में डाल के मैंने सेवइयाँ रख दी हैं कि ठंडी हो जाएंगी, थोड़ी ठंडी होगी फिर फ्रिज में रख देंगी और ठंडी हो जाएगी। तो अभी जो है ना बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं, साइम सिर्फ ड्राइंग रूम में है, बाकी जो है ना वो सारे अपने अपने कामों में गए, अभी नहीं आए। तो अभी सब जो है ना वो भी चले गए हैं, और ज़मीर जो है ना वो अभी आ रहे हैं, उसको लेने गए हैं। तो पर्दे मैंने पीछे से कर दिए, मुझे तो बहुत डर लगने लग गया डेंगू की वजह से। तो मैंने उधर भी पर्दा कर दिया, उधर भी आगे कर दिया। तो अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे, क्योंकि बहुत जल्दी जो है ना वो डेंगू हो जाता है। तो एहतियात जो है ना वो लाजमी है। तो इस वजह से मैं बहुत एहतियात कर रही हूँ हर तरफ से। मैं कहती हूँ पानी कहीं नज़र ना आए, कहीं मैंने पानी नहीं रखा, कहीं भी कुछ नहीं, सिर्फ ये कूलर के अलावा। इधर से मुझे डर लगता है, लेकिन अब ये मजबूरी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये लगाना पड़ता है। तो इस वजह से ये इसमें रखा है। बाकी जो है ना जो खुशखबरी है वो भी अभी आपको बताएंगे, बच्चे आते हैं ना तो फिर बताएंगे। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, मेरे गर्मी दाने सारे निकल आए हैं यहाँ पे, सारे यहाँ पे ना ये गर्मी दाने निकल आए हैं बहुत ज़्यादा। वो जो मैंने दूसरा सूट पहना था उसके ऊपर कढ़ाई हुई थी, तो मुझसे ना गर्मी के अंदर ना कढ़ाई वाले कपड़े पहने नहीं जाते, तो वो मैंने पहन लिया। हालांकि लॉन का था, तो ये सारे जहाँ पे ना गर्मी दाने निकल आए हैं और बहुत जलन होती है इतनी शदीद जो है ना, क्योंकि मेडिसिन भी खा रही हूँ ना, उसकी वजह से भी जो है ना गर्मी है बहुत ज़्यादा लगती है मुझे। तो मैं 2-3 बार नहाती हूँ तो फिर जाके सुकून आता है। नहीं तो इस मौसम में अगर मैं नहाती थी तो मेरे जिस्म में दर्द होना लग जाती थी। लेकिन अभी मैं रात को भी सोती हूँ जब तब नहाती हूँ, सुबह भी, और फिर भी इतनी घबराहट और इतनी गर्मी लगती है। दूध वगैरह भी सारा पीती हूँ, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि 4 माह हो गए दवाई खाने की वजह से इस तरह ये वजह बन रही है। और इसी वजह से ये जो गर्मी दाने निकले हैं ना, ये इस मौसम में कहाँ निकलते हैं। तो यहाँ पर सारे कंधों पर ना सारे गर्मी दाने निकले हुए हैं। तो आप भी एहतियात करें। आजकल मौसम जो है ना बहुत अजीब सा आ रहा है, बुखार, खांसी, गला ख़राब और डेंगू। लाहौर में तो डेंगू आशिक है ना, मच्छर नज़र भी नहीं आता, कहीं मच्छर नहीं नज़र आता। जैसे मर्ज़ी बैठे रहे, पंखा लगाएं ना लगाएं, मच्छर नहीं है। लेकिन डेंगू का नहीं पता चलता वो कहाँ से आता है और कैसे हो जाता है।
वो साथ वाली आंटी का मैं पता करने गई थी, कल उनकी बेटी आई थी तो वो कह रही थी बाजी अम्मी को भी, मेरी बहन को भी और मेरे बेटे को भी डेंगू हो गया। तो मैं पता करने गई हूँ तो वाकई ही वो सारे बीमार पड़े हुए हैं। तो उनके घर में इतनी सफाई है ना, जैसे मेरे घर में है ना, इस तरह उसके घर में सफाई है। लेकिन उनका जो ओपन एरिया है ना, वो नीचे वाला हिस्सा है ना, तो वो उनका नीचे वाला हिस्सा सारा कवर है। जो गेट है, गेट के ऊपर भी उन्होंने ला के हरा कपड़ा लगा दिया कि अंदर मच्छर ना आए। किसी तरफ से मच्छर आने का कोई इम्कान नहीं है। पीछे भी उन्होंने ग्रिलें वगैरह जो है ना वो बंद की हुई हैं, पर पता नहीं फिर भी कहाँ से डेंगू आया, कैसे हो गया, ये कोई पता नहीं। कहते इतने पैसे लग रहे हैं, इतनी तबीयत ख़राब है और तबीयत जो है ना वो टस से मस नहीं हो रही। तो बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता है। मैं तो खुद कहती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी कुछ होता है, मैं तो पहले जाती हूँ, मैं और आर्यन, हम दोनों को तकरीबन फ़ौरन हो जाता है। तो मुझे यही डर लग रहा है कि पहले एक मेडिसिन खा रही हूँ, अल्लाह ताला इधर से बचाई रखना सबको। पहले इतनी तकरीबन 4 माह हो गए मेरे पे पैसे लग रही हैं बहुत ज़्यादा। और फिर अरहम की बारी, अरहम को भी दवाई लेके दे रही हैं, उनको भी तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं। जो के ना पेशाब के साथ ब्लड आता है तो दर्द होती है, उसकी भी दवाई ले रही हैं। पैसे तो ऐसे लग रहे हैं ना, तो इस वजह से कहती हैं अल्लाह ताला आगे बचाई रखे। बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, उसके सदक़े से हमें भी अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो अभी बच्चे आते हैं ना, फिर बताते हैं। पपीते के पत्ते लेके आई हैं, ये ना डेंगू में ये बहुत अच्छे होते हैं। तो ये जो साथ वाले हमसाए हैं ना, तो जिनका पता लेने गए थे आंटी को, उनका ना डेंगू हुआ है। तो मैंने कहा था वहाँ पे पपीता जो ना, पपीते के पौधे मिल ही नहीं रहे, लोगों ने छोड़े ही नहीं है। जैसे डेंगू होता है ना, तो लोग जो है ना इसको तोड़ तोड़ के ले जाते हैं, तो लोगों ने सब ने काट दिए हैं। तो यहाँ पे एक पौधा लगा हुआ था, वहाँ से पिछली बार हम ले गए थे तो हमें नज़र आया, तो वहाँ से हम भी लेके आए थे। तो मैंने उनको आंटी को कहा था, मैंने कहा अगर हमें मिल गए ना तो शाम को जब ज़मीर आएगा ना तो फिर ला देगा। तो अभी ये लेके आया, तभी उनको देते हैं। तो ये ना इसके साथ जो है ना डेंगू जो है ना वो कवर बहुत जल्दी हो जाता है। वाइट सेल जो होते हैं ना वो इसके साथ पूरे हो जाते हैं। मेडिकल स्टोर से इसका सीरप मिलता है, लेकिन वो चीज़ नहीं होती, पता नहीं उसमें क्या क्या डाला होता है। लेकिन ये है कि ये खालिस है। ये कड़वा तो बहुत है, लेकिन ये डेंगू में बहुत फ़ायदेमंद है। इसका जो है ना इतना सा, ये एक पत्ता है ना, इसके हाफ़ कर लेना है ऐसे करके, इसको अच्छी तरह धो के, जैसे हम मिल्क शेक बनाते हैं ऐसे पानी डाल के इसको हमने ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके इसको छान लेना है। छान के तो आप इसको नमक डाल के पी लें या चीनी डाल के पी लें। तो इससे जो है ना वाइट सेल जो है ना वो कवर रहते हैं और डेंगू में बहुत जल्दी जो है ना इसको आराम आ जाता है। तो मैंने कहा था मैं आपको मंगा के देती हूँ। तो अभी ज़मीर लेके आया, तो अभी हम उनको देते हैं। तो उनके घर में तो कोई मर्द नहीं है, सारे भाई तो उनके बाहर हैं। तो अंकल जो है ना वो शाम को रात को आते हैं तकरीबन 11-12 बजे। तो वो डॉक्टरों के पास जाके कहते इतने पैसे लगा दिए, कुछ 8,000-6,000 चाहते हैं, एक बार में ही लग जाता है। तो मैंने कहा आप ये देती हूँ तो आप इसको इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह फ़र्क पड़ जाएगा। जितना हम कर सकें किसी के लिए भला उतना ही बेहतर है। अल्लाह ताला उनको शफा दे, क्योंकि आंटी भी पड़ी है, उनकी बेटी भी है, उनका नवासा भी है। तो अल्लाह ताला उनको शफा दे। तो ये हम उनको देते हैं, उनको बताते हैं कि इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है। तो बाकी ये ट्यूशन पढ़ के आ गए टिंडा मिंडा। दूसरा जो ना वो उसने अभी थोड़ा सा काम स्कूल का रहता था तो वो करके फ़ारग हुआ है। तो ये हम अब उसको देते हैं। खाना वगैरह मैंने किचन का सारा कर लिया है। आज सवैयाँ बनाई थी, तो रोटी जो बस थोड़ी सी बनाई है जिसने जिसने खानी है उसके लिए, नहीं तो मैंने नहीं बनाई। ये कहना आप ही आएगी ना, इसको पकड़ो, कहना आप ही इसको अच्छी तरह धो लेना, दूर पकड़ो ना, छोड़ो तो सही। इसको धो के ना, ये जो एक पत्ता है, ये एक पत्ते को बना ले और तकरीबन 2 कप जो है ना हाफ़ कर लेना। दोनों आंटी भी और आप ही भी दोनों पी ले। दूध पीना नहीं, ये आप पी लो। और ये ना इसको आप फ्रिज में रख ले, तो इसके उसके ना 2 दिन उसका निकाल ले, थोड़े थोड़े करके जाओ। छतरी लिए तो उसको भी छतरी दे देना। सारा बता के ना अच्छी तरह इसको धो लेना। तो ये जो है ना मैं सीढ़ियाँ चढ़ना, फिर मैं पता कर रही हूँ पहले। वो 2 आज, वो छोटा पत्ता दोनों आज बना के पी लें। तो जैसे जूस मिल्क शेक उनको मैंने बताया हुआ था, लेकिन ये बता दें ये वाला जो है ना इसका 2 दिन कर लेना, 3 दिन करके थोड़ा थोड़ा पी लें। अब बैठते हैं, तकरीबन 7 बजने लगे हैं, काम सारा ख़त्म कर लिया है। हाय गुर्दे में दर्द होने लग जाती है, दर्द होने लग जाती है दाएं तरफ ना, यहाँ पे दर्द होने लग जाती है गुर्दे की। हालांकि दवाई भी खाई जा रही हूँ, ज़्यादा चलती फिरती हूँ तो दर्द होती है, काम वगैरह करती हूँ, सीढ़ियों से उतरना भी मुश्किल हो जाता है।
पहले मैं गई हूँ पता करने, अब मैंने कहा मैंने नहीं जाना, आप खुद ही दे आओ। तो अब देने गए। अल्लाह ताला शफा दे, अल्लाह ताला सबको और हमें भी अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। इनको फ्राई करके खा ला। क्या कह रही हैं? अच्छा अच्छा, और मुछा बड़े वट देने हैं। वो बड़ी होती है 15 दिन नहीं गुजरते, बल्कि हफ्ता नहीं गुजरता बड़ी हो जाती तो खुद काट लिया करो ना मुझे। तो खुद काटता हूँ फिर उल्टी हो जाती है। नहीं नहीं, मुझे कह दिया करो, मैं काट दिया करूँगी। ऐसे करना बस। आहो, कराती हूँ तुझे ऐसे, तू सब्र करते रहो, ऐसे करवाती हूँ। तू ट्रक का पता हम दे आए हैं, तो वो करे बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला उनको शफा दे दे। तो अब जो है ना खुशखबरी वो मैं आपको बताती हूँ। तो वो है कि मेरे बेटे ने माशाल्लाह माशाल्लाह कुरान पाक जो है ना वो कंप्लीट कर लिया है। आखिरी सूरत वो जो पढ़ने लगा है, तो वो आपको सुनाती हैं। चलो पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिर्रब्बिन्नास, मालिकिन्नास, इलाहिन्नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास, मिनल जिन्नति वन्नास। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे बेटे का कुरान पाक कंप्लीट हो गया है। तो माशाल्लाह कुरान पाक मेरे बेटे का कंप्लीट हो गया। शाबाश शाबाश। तो काफ़ी देर हो गई है, बस वो दरमियान में कुछ घर वगैरह बनाने लग गए, इस वजह से जो ना थोड़ा सा देर हो गई है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बेटे का कुरान पाक जो है ना वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसको खिलाएंगे कुछ, ज़रा ना पैसे आ जाएं, फिर हम इसको कुछ खिलाएंगे। मेरे बेटे ने बुरगुड़ मुँह थोड़ा खोली दा, बहुता खोलिए मक्खियाँ पैंदियां। शादी ते नहीं जाना बर्गर खाने हैं तो? अच्छा, तो कुरान पाक माशाल्लाह हो गया है। ये वाला जो है ना ये 5वें पारे पे है, और ये इसका माशाल्लाह हो गया है। तो अब ये माशाल्लाह शुरू से शुरू करेगा, और इंशाल्लाह फिर हम दोहराई करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है लाख लाख बार कि ये वाला जो काम है ना ये भी हो गया है माशाल्लाह। 3 बेटे जो मेरे हैं ना वो कुरान पाक उन्होंने पढ़ लिया है। हमारी आज की बहुत बड़ी खुशखबरी जो मैं आप लोगों से शेयर की है, मैंने कहा अपनी फैमिली के साथ शेयर करूं। खुशी जो है कि बहुत ज़्यादा स्कूल का तो हम बहुत ज़्यादा जो है ना पढ़ाते हैं, बड़े शौक़ से पढ़ाते हैं, ट्यूशन भी डालते हैं, ये करते हैं, पढ़ लें, अव्वल पोजीशन आए, ये हो वो हो। लेकिन जो कुरान पाक है ना ये जो हमारे साथ जाना है, इसको पढ़ना बहुत लाजमी है। और मैं जो है ना दोनों कामों को बिल्कुल बराबर रखती हूँ। जैसे मैं स्कूल का, अगर मैं स्कूल जाते हैं ट्यूशन जाते हैं तो मैं ये भी काम जो है ना वो लाजमी करती हूँ। इनको सूरतें याद करवाती हूँ, इनको कलमे नमाज जो भी है सारे वो याद करवाए हैं। कुरान पाक मैंने माशाल्लाह अपने तीनों बच्चों को पढ़ाया है। चौथे बच्चा माशाल्लाह वो भी पढ़ रहा है, 5वें पारे पे है। और इनको नमाज भी पढ़ाती हूँ डंडे के साथ, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाती हूँ। कि ये नहीं है कि मैं अपने लिए पढ़ा रही हूँ, ये अपने लिए भी है और इनके लिए भी बेहतरी है। इनको अभी आदत पड़ेगी जो सारी उम्र इसी रास्ते पे इंशाल्लाह चलेंगे। अल्लाह ताला सब बच्चों को नेक बनाए और सब बच्चों को इसी तरह नेकी के रास्ते पे चलाए, कुरान पाक पढ़ाएं, अपने बच्चों को नमाज़ पढ़ाएं। तो ये थी आज की बहुत बड़ी खुशखबरी जो मुझे खुशी हुई। मैं अपने बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ, जो बुज़ुर्गों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने मेरे बच्चों के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे, नेक बनाए और 5 वक्त के नमाजी बनाए पक्के। और हमें भी दुनिया आखिरत हमारी जो अल्लाह ताला जन्नत बना दे और हमारी बख्शिश करा दे। तो हम स्कूल के लिए जितना हम परेशान होते हैं उससे ज़्यादा हम इस काम पे ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि ये चीज़ें हमारे साथ जानी हैं। आखिरत में हमारा स्कूल का जो पढ़ा हुआ वो सारा यहीं पे रह जाना। ये हमारे पेट के लिए जो हम ये स्कूल का पढ़ते हैं, लेकिन ये जो हम कुरान पाक नमाज वगैरह पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, ज़िक्र ज़िकार करते हैं, ये हम आखिरत के लिए करते हैं और ये हमारी आखिरत की कामयाबी है। तो इसलिए यही मेरी आज की वीडियो है। तो मैं अपने आप सब बच्चों के साथ के लिए बहुत 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 बहन भाइयों के लिए दुआ मांगती हूँ। तहज्जुद के लिए उठ के पढ़ती हूँ और वैसे भी नमाज़ें पढ़ती हूँ। तो सब अपनी फैमिली के लिए जो है ना दुआ मांगती हूँ। तो अल्लाह ताला आप सब मेरी फैमिली में सबके लिए दुआ मांगती हूँ। अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे, जो बीमार है उनको शिफा दे। तो अब शब जुमा है, तो इस जो कैसे जुमेरात का दिन होता है और जुमे की रात होती है, इस वक्त जो दुआ मांगे, जो भी कहें वो अल्लाह ताला पूरी करता है। और मैं दिल साफ़ करके सबके लिए दुआ मांगती हूँ। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबको कामयाबियाँ दे और उन सब के सदके मेरे बच्चों को भी कामयाबियाँ दे। अल्लाह ताला इनको नेक बनाए, अल्लाह ताला इनको
हर मुश्किल से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से दूर रखे और ज़िंदगी भर इनकी खुशियों से झोली भरी रहे। आमीन सुम आमीन। तो अल्लाह ताला मेरे मियाँ को भी तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला मेरी मुश्किलें भी आसान करे। आमीन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपने ज़रूर बताना है। तो ये खुशी का इजहार आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।